सोचिए, क्या कोई मामूली सा शौक किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? आज हम आदित्य की कहानी पर नजर डालेंगे। एक आईटी मैनेजर जिसका मोटरसाइकिल चलाने का जुनून उसे एक ऐसे सफर पर ले गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये लाइनें सुनिए जरा। वो घर तो आया पर अकेला नहीं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक भयानक हकीकत की शुरुआत थी। आदित्य के साथ कुछ ऐसा लौट आया था जिसे वो देख नहीं सकता था, पर हर पल महसूस जरूर कर सकता था। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे एक सीधा साधा शौक किसी की बर्बादी की वजह बन सकता है? चलिए पहले आदित्य की उस आम सी जिंदगी को देखते हैं, इससे पहले कि एक अनदेखे साये ने उस पर अपनी पकड़ बना ली। तो कौन था ये आदित्य? दिन के उजाले में एक कामयाब आईटी मैनेजर और अपनी पत्नी निधि से बेहद प्यार करने वाला एक पति। लेकिन जैसे ही रात होती थी, वो एक अकेला राइडर बन जाता था, जिसे अपनी मोटरसाइकिल पर सड़कों को नापने का एक अलग ही जुनून था। मतलब हर वीकेंड को आदित्य निकल पड़ता था खुली सड़कों पर सुकून की तलाश में। ये उसका एक तरह का एस्केप था, तनाव दूर करने का तरीका। और यही शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, और आदित्य इस बात से बिल्कुल अनजान था। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये वही रात थी जब सड़क पर आदित्य का सामना एक ऐसे हमसफर से हुआ जो दिखाई नहीं देता था, और उसकी नॉर्मल जिंदगी हमेशा के लिए खौफ में बदल गई। तो उस सुनसान सड़क पर हुआ क्या? सबसे पहले तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर अचानक उसकी बाइक भारी लगने लगी, मानो कोई पीछे आ बैठा हो। फिर क्या था? सड़क के किनारे एक साया सा दिखा और पलक झपकते ही गायब। और इन सब के ऊपर एक ऐसी अजीब सी थकान उस पर हावी हो गई जो नॉर्मल नहीं थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये डर उसके साथ घर तक आ गया। पर सबसे खौफनाक तो तब हुआ जब अगले दिन जॉगिंग करते हुए वो हरा भरा पार्क उसकी आंखों के सामने उसी डरावनी सुनसान सड़क में बदल गया। मतलब हकीकत और वहम के बीच की जो लकीर थी वो मिटने लगी थी। अब जाहिर है, जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बस मेंटल स्ट्रेस है, काम का बोझ, थकान, यही सब। एक सीधी सादी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। पर असलियत तो कुछ और ही थी। ये एक ऐसी तकलीफ की शुरुआत थी जिसका इलाज विज्ञान के पास नहीं था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस दूसरी राइड पर जिसने सब कुछ तय कर दिया। इस एक राइड के बाद आदित्य के अंदर एक ऐसा अजनबी बसने वाला था जो उसे कभी वापस नहीं आने देगा। वो उन्हीं सड़कों पर वापस खींचा चला गया, और फिर वो रास्ता भटक गया और एक टूटे फूटे वीरान घर के सामने जा पहुंचा। अजीब बात यह थी कि वो घर उसे जाना पहचाना सा लगा। एक अनजानी सी कशिश उसे अंदर खींच ले गई, और उसके बाद बस अंधेरा। आदित्य ने एक ऐसे दरवाजे को पार कर लिया था जहां से कोई वापसी नहीं थी। जब उसकी आंख खुली तो वो सड़क किनारे पड़ा था, और उसके माथे पर राख का एक निशान था, जैसे उसे किसी कब्र से उठाया गया हो। यह सिर्फ एक निशान नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि उस साये ने आदित्य के शरीर और रूह दोनों पर अपनी मोहर लगा दी थी। घर लौटने के बाद जो हुआ वो और भी तेजी से हुआ। पहले दिन वो तेज बुखार में तप रहा था। चौथे दिन तक उसे अंधेरे और रात से खौफ लगने लगा। 7वें दिन वो अजीब अजीब चीजें खाने को मांगने लगा, और 10वें दिन तक वो गालियां देने लगा, हिंसक धमकियां देने लगा। तो फर्क देखिए, कहाँ वो पति जो नाइट राइड्स का शौकीन था, एक लॉजिकल आईटी मैनेजर, शांत स्वभाव का, और कहाँ ये मेजबान जो अब रात से डरता था, हिंसक था, और जिसके मुंह पर सिर्फ बदले की बातें थीं। वो आदित्य अब कहीं नहीं था। अब जब डॉक्टर और दवाइयां सब फेल हो गईं, तो परिवार को समझ आया कि ये लड़ाई किसी बीमारी से नहीं, किसी और ही चीज से है। अब एक आत्मा को बचाने की जंग शुरू होने वाली थी। और फिर आदित्य के मुंह से वो आवाज निकली जो उसकी थी ही नहीं, मेरा बदला पूरा होगा, मैं उन सब में से एक एक से हिसाब लूंगा। इरादा बिल्कुल साफ था, बदला। जब फैमिली डॉक्टर को भी एहसास हो गया कि ये मामला उनकी समझ से बाहर है, तो उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलाया, पंडित कालीचरण। अब उस अनदेखी ताकत से आमना सामना होने वाला था। तो सवाल ये था कि आखिर ये साया है कौन? पंडित कालीचरण ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। ये अरुण नाम के एक शख्स की आत्मा थी, जिसकी उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी। और आदित्य की गलती?
उसने अनजाने में एक्सीडेंट वाली जगह पर रखा मिठाई का प्रसाद खा लिया था, जिससे वो भटकती हुई आत्मा जाग गई। पंडित जी का प्लान कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रणनीति थी। पहले तो मदद का नाटक करके उस आत्मा का भरोसा जीतना था, फिर उसे फुसलाकर वापस मौत वाली जगह पर लाना था। वहां उसके गुनहगार का कच्चे मांस का एक पुतला बनाना था, ताकि वो अपना सारा गुस्सा और हिंसा उस पुतले पर निकाल दे और आखिर में उसे हमेशा के लिए मुक्त करने की रस्म पूरी करनी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस लड़ाई का अंत एक खोखली जीत थी। कहानी का क्लाइमैक्स हमें ये दिखाता है कि कभी-कभी आज़ादी की कीमत बहुत भारी पड़ जाती है। तो हाँ, अनुष्ठान कामयाब रहा। एक जबरदस्त संघर्ष के बाद पंडित कालीचरण ने अरुण की आत्मा को आदित्य के शरीर से बाहर निकाल ही दिया। मगर ठीक उसी पल, जिस पल आदित्य आजाद हुआ, उसी हिंसक संघर्ष के दौरान उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। उसकी आंखें खुली थीं, पर वे किसी चीज को नहीं देख रही थीं। ये लाइनें सब कुछ बयां कर देती हैं। शरीर तो बच गया था, पर अंदर जो था वो खाली हो चुका था। वो आत्मा तो चली गई, लेकिन जाते जाते अपने साथ आदित्य को भी ले गई। और आज का सच ये है कि आदित्य एक कुर्सी पर बैठा रहता है। उसकी पत्नी उसकी देखभाल करती है। उसका शरीर तो घर लौट आया, पर उसका मन, उसका जहन उसी लड़ाई में कहीं खो गया। तो आदित्य की ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी की आत्मा को तो बचाया जा सकता है, पर तब क्या, जब उस आत्मा को बचाने की कीमत खुद का जहन हो? ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है।